हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। सबसे पहले इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का जो नाम था वो था शुभद्रांगी। क्या नाम था? शुभद्रांगी। और इनकी पिता की अगर बात कर लेते हैं तो इनके पिता थे, कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के क्या लगे? तो दादाजी लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दीक्षा गुरु, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? तो उनका क्या नाम था? उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। किस धर्म से संबंधित थे? वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चलिए अब जान लेते हैं कि जो अशोक थे वो राजगद्दी पर कब बैठे। तो अशोक जो है राजगद्दी पर बैठे 269 ईस्वी में, और वो शासन किए लगभग 232 ईस्वी तक। क्या किए? वह शासन किए। मगध पर शासन किए। उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अगर बात कर ली जाए तो ये लगभग 37 वर्षों तक शासन किए। कौन? अशोक। चलिए हैं नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि राजा बनने के पूर्व वो कुछ ना कुछ तो होंगे। तो राजा बनने से पहले वो जो अवंती का राज्यपाल थे, अवंती जो उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन कहाँ है? तो हमारे मध्य प्रदेश में है। वहाँ के वो राज्यपाल थे। और इनके बारे में आगे जानते हैं कि प्रारंभ में धर्म, तो शुरू में जो है धर्म जो अपनाए हुए थे वो धर्म था ब्राह्मण धर्म। और वह शिव के क्या थे? उपासक थे, यानी शिव की क्या करते थे? वह पूजा करते थे शुरुआत में। जैसे वो राजा बने फिर बौद्ध धर्म, उस समय बौद्ध धर्म भी अपने चरम उत्कर्ष पे था। और उनके संपर्क में आने के बाद क्या किया? वह बौद्ध धर्म को अपना लिए। चलिए नेक्स्ट कलिंग विजय। कलिंग विजय वो कब किए? तो कलिंग विजय जो है वह 261 ईसा पूर्व में, यानी कि 269 ईस्वी में वह क्या किए? राजगद्दी पर बैठे। और 261 ईस्वी में क्या किए? वह कलिंग को जीत लिए। उनके जो है दादा चंद्रगुप्त मौर्य हुए और उनके पिता बिंदुसार, ये लोग इस प्रांत को जीत नहीं पाए हुए थे, लेकिन अशोक ने यह काम कर दिया। यहीं से इनका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ थी? तोशली। कहाँ थी? तोशली। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अशोक की बात कर लेते हैं पत्नी के बारे में। किसके बारे में? अशोक के पत्नी के बारे में जान लेते हैं। तो अशोक के पत्नी का क्या नाम था? महादेवी। क्या नाम था इनका? महादेवी। और महादेवी से ही दो बच्चे उत्पन्न हुए। एक का नाम था महेंद्र और दूसरा का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए, इन दोनों को अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे हुए थे। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहाँ पर है श्रीलंका? तो देखिए श्रीलंका के बारे में, देखिए मैप इसलिए मैंने लगाया है ताकि आपको मैं बता सकूँ कहाँ है श्रीलंका। यही है श्रीलंका। ये इसी माध्यम से जो है जाकर यहाँ पर धर्म प्रचार किए। धर्म का अर्थ होता है धर्म। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अशोक के अन्य नाम देखते हैं। अशोक के जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, तो देख लेते हैं उनका अन्य नाम कौन कौन सा है। तो पुराण में उनको क्या कहा गया है? पुराणों में जो भी हमारे पुराण है उसमें क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। क्या कहा गया हुआ है? अशोक वर्धन। उनका उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम है कामाशोक और चंडाशोक। ध्यान रहेगा, कामाशोक और चंडाशोक। चलिए ठीक है। और अभिलेख में कौन सा अभिलेख? तो उन्हीं का अभिलेख। बच्चों ध्यान रखिएगा कि अभिलेख की शुरुआत जो है अशोक के शासनकाल से ही माना जाता है। ठीक है, अभिलेख के बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे खास। और अशोक जो अभिलेख में क्या नाम कहा गया है उनके बारे में? प्रियदर्शी। क्या कहा गया हुआ है? प्रियदर्शी। यानी अशोक ने अपने शिलालेख में अपने बारे में प्रियदर्शी नाम से अपने को संबोधन किया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक ने कहा कि अगर चेहरा में नाक
के नीचे घाव हो जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ देती है। अशोक का कहना था कि चेहरे में अगर नाक के नीचे घाव हो जाती है तो बहुत तकलीफ देती है। जैसा कि कलिंग, तो कलिंग को जो है घाव के समान जो है समझे थे अशोक, क्योंकि उनके दादाजी और पिताजी भी उसको जीत नहीं पाए हुए थे इस कारण से। चलिए, तो एक चने के समान घाव, नाक के नीचे जो घाव था कलिंग को माने हुए थे। अब देखते हैं कलिंग की स्थिति कहाँ पर है, इसलिए मैंने मैप का यहाँ पे यूज किया। देखिए कलिंग के जो बात करते हैं हम लोग, ये उड़ीसा, वर्तमान में जो है उड़ीसा में स्थित है हमारा क्या चीज़, ये कलिंग। वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है कलिंग, जिसकी राजधानी क्या पढ़े थे हम लोग, तोसली। क्या पढ़े थे, तोसली। इस सारे प्रांत को जीतने के बाद भी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार थे इस जगह को नहीं जीत पाए थे, अर्थात यहाँ की प्रांत की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, सुदृढ़ थी, इस कारण ये लोग इसको जीत नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट है, अब जानते हैं धर्म चक्र कुछ कहता है। तो धर्म चक्र क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो धर्म चक्र कुछ कहता है तो क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए धर्म, हम लोग जानते हैं अशोक के जो है चक्र है उसमें लगभग 24 तिलियाँ हैं। 24 तिलियाँ का महत्व जो है अलग अलग है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये अशोक द्वारा ही दिया गया चक्र है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला जो है संयम, क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। संयम मतलब अपने आप पर जो है क्या करना, कमांड रखना, अपने आप पर भरोसा रखना। आरोग्य, आरोग्य मतलब आप रोग से क्या हो, आप रोग आपके अंदर नहीं हो, आप स्वस्थ हो। मन में शांति हो, त्याग हो, शील हो, सहनशीलता हो, सेवा का भाव हो, क्षमा करने की क्षमता हो, प्रेम हो, स्नेह बोलते हैं उसको, मैत्री दोस्तियाना हो, बंधुत्व भाईचारा हो, एक संगठन साथ में मिल के काम करे, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, समृद्धि सुख शांति आए, उद्योग धंधे भी लगे ताकि इनकम का सोर्स बना रहे, सुरक्षा सभी के मन में भाव हो, सुरक्षा का भाव हो, नियम, नियम के आधार पर काम हो सबका, समान समता, सब लोग में समता के भाव हो, अर्थ, हर चीज़ का अर्थ हो, नीति हो, नियम जिसके आधार पर आप लोग कार्य कर रहे हैं उसके अंदर कुछ नीति हो, नीति के आधार पर काम करें, न्याय, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, सहकार्य, सब लोग सभी कार्य करने चाहिए, कर्तव्य, अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने प्रति क्या कर्तव्य है उसके बारे में कह रहा है, अधिकार, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, बुद्धिमत्ता, अपने बुद्धि का प्रयोग, ये सारे जो है अशोक द्वारा दिया गया क्या है, धर्म के बारे में कुछ बिंदुएं हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए, जिसका प्रयोग आज हम लोग हमारे जीवन में हो रहा है, सरकार भी इसका प्रयोग कर रही है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट है अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत। अब यहाँ पर हम लाते हैं अशोक ने जो है मूल सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला उन्होंने बताया संयम। क्या बताया, संयम। संयम का मतलब होता है नियंत्रण, मतलब अपने आप पर नियंत्रण रखना। दूसरा है दया, दया मतलब लोगों के प्रति दया हो, यानी कि रहम, हम रहम करें उस पर, मतलब वो गलती होने पर भी उसको समझाएं और बताएं, उसको जल्दी सजा नहीं दें। नेक्स्ट है दान। क्या है यह, दान। दान का मतलब होता है देना, किसी को उपहार में कुछ देना, आपके पास अगर देने योग्य है तो दे सकते हैं। सेवा, सेवा का मतलब आराधना, आराधना कुछ उसको बोलते हैं खिदमत, कोई आए आपके द्वार पर उसको सेवा करना चाहिए अपने कुटुंब की तरह। हम लोग जानते हैं हमारे देश का क्या है, हमारे देश का एक कथन है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा देश जो है, पूरा देश हमारा क्या है, कुटुंब के समान है। अगला भाव शुद्धि, यानी मन की सच्चाई, मन शांत हो, किसी के प्रति मैला नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष नहीं हो। नेक्स्ट है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, मन में पूरा दृढ़ विश्वास होगा तभी कोई कार्य संपूर्ण हो पाएगा। नेक्स्ट है सत्य। सत्य का मतलब होता है सच, सच यानी कि किसी के मन में नौ छौ नहीं हो, छल कपट नहीं हो, जो भी हो सच्चाई हो। दृढ़ शक्ति, दृढ़ शक्ति का मतलब होता है संकल्प,